नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में गाली पर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब कांग्रेस दफ्तर पर चढ़ाई और सड़क पर मारपीट तक पहुंच चुकी है। चुनाव से पहले ही बिहार में सियासी दलों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान 27 अगस्त को दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली दिए जाने के बाद बीजेपी काफी गुस्से में है और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने आज सड़क पर मार्च शुरू किया, लेकिन जैसे ही बीजेपी का यह मार्च कांग्रेस दफ्तर तक पहुंचा, पहले से तैयार कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सामने आ गए। सड़क पर ही दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए आपको दिख रहे होंगे और लाठी डंडे से मारपीट और फिर पथराव जैसे हालात बन गए, जिसके बाद स्थिति जैसे बेकाबू सी नजर आई। तो मारपीट के दौरान जमकर पथराव किया गया है और ये सदाकत आश्रम की तरफ जैसे ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ते नजर आए, उसके बाद दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर हाथापाई और देखिए किस तरीके से हालात बेकाबू होते नजर आए। पुलिस बल को यहां पर पहुंचकर हालात को काबू में करना पड़ा। कांग्रेस और बीजेपी के ये वो कार्यकर्ता हैं और रास्ते से गुजरने वाले वाहन हो उनको निशाना बनाया जाता है, एक दूसरे पर हाथ छोड़े गए, लाठी डंडे से एक दूसरे के ऊपर हमले कर दिए जाते हैं। मारपीट की तस्वीरें, सड़क पर संग्राम जैसे हालात दिखे और वाहनों के शीशों को देखे कैसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं और सड़क पर ही संग्राम शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर बीजेपी लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है और ऐसे बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी निंदा किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। गुवाहाटी में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने घृणा की राजनीति की जैसे शुरुआत की है। दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए, लेकिन पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द को जनता नहीं सहने वाली है। शाह ने कहा कि जितना गाली दोगे उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी।
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि मुद्दा विहीन राजनीति इस वक्त शुरू की गई है राहुल गांधी की तरफ से, और ऐसी राजनीति की जरूरत नहीं है। भाषाई मर्यादा और भाषाई मर्यादा के साथ लोकतंत्र में एक स्वच्छ परिपाटी की शुरुआत होनी चाहिए, और इस तरीके से जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अनुचित है, और इसकी निंदा अब जनता के असर से भी होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं राजनीतिक जीवन में राजनीति करने वाले लोगों के मुख से तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और ऐसे मसले के बाद जब संग्राम जैसे हालात नजर आते हैं तो कांग्रेस की तरफ से अखिलेश सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। तो वो बयान मैं आपको सुनाऊं कि कांग्रेस की तरफ से, चूंकि बीजेपी बार बार इस बात की मांग कर रही है कि आखिर इसका खंडन क्यों नहीं किया जाता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या होना चाहिए राजनीति में, क्या इस तरीके की परिपाटी की शुरुआत की जाएगी। अखिलेश सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। ये लोग हताश हैं राहुल जी की लोकप्रियता से, घबरा के और इस तरह का कुत्सित मानसिकता से ये सब काम कर रहे हैं। इसके लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। तो अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि हिंसा की कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में अनुचित भाषा की भी जगह नहीं है, लेकिन उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की निंदा की। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो अत्यंत ही अशोभनीय है, इसकी निंदा करते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी कहा गया कि ये जो शब्द और जिस तरीके की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो निंदा के योग्य, और इसकी निंदा की जानी चाहिए। ऐसी भाषा लोकतंत्र में कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया ये अत्यंत अशोभनीय है और इसकी निंदा करते हैं। तो ऐसे में अब इसे लेकर आम जन से लेकर राजनीतिक दल के लोग भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रखते नजर आ रहे हैं और इसकी आलोचना की जा रही है। परिपाटी, एक स्वच्छ परिपाटी की शुरुआत होनी चाहिए। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है। हालांकि इसे लेकर शख्स की तरफ से जो बयान दिया गया था उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब इसकी कड़ी आलोचना जो है वो की जा रही है। गाली पर लड़ाई, मारपीट और पथराव तक आ पहुंची है। इधर दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली देने वाले रिजवी उर्फ राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिमरी थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी रिजवी को गिरफ्तार किया। आरोपी सिंहवाड़ा के भोजपुरा का रहने वाला है और यह शख्स भोजपुरा का रहने वाला बताया जाता है। 27 अगस्त को कांग्रेस के मंच से इसने पीएम मोदी को गाली दी थी और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उस शख्स की। मंच था कांग्रेस का और इसी मंच से इस शख्स की तरफ से अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस के जिस मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं ये 27 तारीख की तस्वीर है। कांग्रेस ने इसी मंच से इस सदस्य की तरफ से जब गाली गलौज जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ